नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर। और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम गोरखपुर के शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में हैं और आपके सामने जो शख्स है इनका नाम प्रीतम सिंह है और ये न्याय के लिए गाजियाबाद से चलकर गोरखपुर आए हैं। बता दें कि गाजियाबाद के ट्रांसपोर्टर की ज़मीन के फर्जी पेपर तैयार कर उस पर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जिस पर अधिकारियों के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने इस संबंध में सीएम योगी से मुलाकात कर उन्हें अपना जो प्रार्थना पत्र है वो सौंपा, लेकिन तब पर भी कोई न्याय नहीं मिला। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह संधू है, पुत्र सुलक्षण सिंह संधू। मेरा गोदाम नंबर 29 मेन जीटी रोड शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के सामने थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से मैं आया हूं। मैंने 15 महीने से महाराज जी से गोरखपुर कैंप कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे रहा हूं कि भूमाफियाओं ने मेरा गोदाम पे कब्जा किया है और सारे के सारे मुस्लिम भूमाफिया हैं। और इन भूमाफियाओं ने क्या किया है, महाराज जी के बुलडोजर से बचने के लिए हिंदुओं के नाम पे कागजी कार्रवाई, एग्रीमेंट वगैरह, फर्जी डॉक्यूमेंट, क्लोन रजिस्ट्री, दो जनरल ऑफ पावर अटॉर्नी एक ही प्रॉपर्टी की एक ही बंदे के नाम पे करवा रखी है। और इसका फर्जीवाड़े का महाराज जी के आदेश पे 3 महीने पुलिस ने जांच करी। जांच करने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो मैंने दोबारा वहां शिकायत करी, तो जो एसआई है उसको हटा के एसएचओ को आईओ बना दिया गया। उनका नाम है अजय चौधरी। बाद में मालूम पड़ा साहब अजय चौधरी साहब ने 8 मुस्लिम लोगों के नाम निकाल दिए, ये कहते हुए कि इनका कोई रोल नहीं है, जबकि उन लोगों ने बैनामा करवाया है फर्जी जनरल ऑफ पावर अटॉर्नी के नाम से। समीर जैन जो इनका हिंदू बंदा एग्रीमेंट बनाया हुआ है, जिनके नाम पे कागज बनाए हुए हैं उससे, और उस बैनामे में इन लोगों ने ये दिखाया है कि ये प्रॉपर्टी जिसका वो बैनामा करा रहे हैं वो मेन रोड से 500 मीटर अंदर है, मेन रोड से। और जबकि मेरी प्रॉपर्टी मेन जीटी रोड पर है। मेरी प्रॉपर्टी कमर्शियल है 1963 के बैनामे से, जो डीएम साहब अपनी कमेटी में जांच कर चुके हैं। और इन लोगों ने जो बैनामा कराया वो रेजिडेंशियल का कराया है और 34,000 रुपए के हिसाब से कराया है। और मेरी प्रॉपर्टी मेन रोड पे ये लोग कब्जा करके उसमें प्लॉटिंग करके 50-50 गज के निर्माण कर रहे हैं। और इनका अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई हुई थी, 4 बार कार्रवाई हुई है, लेकिन 13/3 को जब प्राधिकरण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व पुलिस बल गाजियाबाद गया था इनको तोड़ने के लिए, तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पत्थरबाजी हुई, जो कि अखबारों में भी छपा। महाराज जी को भी मैंने यहाँ गोरखपुर आके एप्लीकेशन दी, प्रार्थना पत्र दिए, जो आदेश वहां पे गए, लेकिन वहां पे इन्होंने खाना पूर्ति कर दी। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी गई, कोई मुकदमा नहीं लिखाया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि ये निर्माण इनका अवैध नहीं है, पूरी कॉलोनी अनऑथराइज्ड है, जिसको वीसी को ऑर्डर दिया गया 3 हफ्ते का समय देके कि आप इसमें फ्रेश ऑर्डर पास करके कार्रवाई करें। 31/5/2024 का ऑर्डर है। और पेटिशनर को ये ऑर्डर किया गया कि आप इसमें कोई अवैध निर्माण नहीं करेंगे, आगे इसमें कोई और डेवलपमेंट नहीं करेंगे। उसके बावजूद ये लोग वहां जीडीए की लगाई, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की लगाई हुई सील को तोड़कर उसमें निर्माण कर रहे हैं दिन रात, जिसमें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मेरी प्रॉपर्टी जो है 2400 गज की है, जो कि 21,300 स्क्वायर फीट बनता है। और उसमें जो है मेट्रो का मुआवजा 2018 से हम लोग मांग रहे हैं, जिसका अधिग्रहण हुआ है। उसमें मालूम पड़ा कि मेट्रो का मुआवजा फर्जी तरीके से इन भूमाफिया लोगों ने ले लिया, जिसमें गाजियाबाद के डीएम ने कमेटी बनाई, एडीएम ई, एसडीएम सदर, ओएसडी, जीडीए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अपर नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये मेट्रो का मुआवजा गलत तरीके से दिया गया है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई मुकदमा नहीं लिखाया गया और ना ही मेरे को अभी तक कोई मेट्रो का मुआवजा दिया जा रहा है। मैं बार बार चक्कर लगा लगा के अधिकारियों के पास थक चुका हूं, ना पुलिस सुन रही है, ना प्रशासन सुन रहा है। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग का नाम शामिल है, जिसके एवज में पुलिस प्रशासन बिल्कुल शांत हुआ बैठा है और इन मुस्लिम भूमाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। कौन है भूमाफिया? परवेज पठान, रियासुद्दीन, योगेश चौधरी कांग्रेस का पार्षद प्रत्याशी, उसका बाप वीरपाल, और मोहम्मद कल्याण समाजवादी पार्टी का पार्षद, समीर जैन, रीटा जैन, और इसके 16 लोग हमने नाम दर्ज कराए हैं, जिनके 8 लोगों के नाम इन्होंने निकाल दिए हैं, हनीफ, गुड्डू पठान, इस तरीके से ये सारे 16 लोग हैं। जमीन कितनी कीमत है आपकी? सर मेरी जमीन जो है 1.5 लाख रुपए कॉमर्शियल रेट है गवर्नमेंट का वहां पे।
और मेन जीटी रोड की जमीन है। टोटल कितनी कीमत है? सर कीमत करीब बैठेगी 1.5 लाख के हिसाब से 60 करोड़ रुपए की, और 6 करोड़ रुपए का तो आज जो इन्होंने मेरे गोदाम तोड़ के बेच खाया, 45 लाख रुपए कबाड़े में बेचा है। आज उसको बनाने का मैंने एस्टिमेट एक कंपनी से लिया है, वो 6 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया उन्होंने मेरे को, जो मैंने अपनी एफआईआर में भी दर्ज किया है। आज गोरखपुर में प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर मेरा मुख्य उद्देश्य महाराज जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से निवेदन है कि उन तक वार्तालाप पहुंचे, ताकि ये मुस्लिम भूमाफियाओं के खिलाफ जो इन्होंने मेरे पूरे गोदाम को तोड़ के ध्वस्तीकरण कर दिया है, बेच खाया है, इन लोगों के घर पे, इनके कारखानों पे, इनके फैक्ट्रियों पे बुलडोजर चले, ताकि इनको सबक मिल सके कि महाराज जी की बीजेपी की सरकार में ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये अवैध कब्जे नहीं चलेंगे। महाराज जी से मैंने मिलने की बहुत कोशिश करी, मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं मिला। जनता दरबार में भी पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन वहां मेरा वार्तालाप नहीं हो पाई। लेकिन मैंने प्रार्थना पत्र लगातार, मैं 15 महीने से गोरखपुर आके और लखनऊ आके दे रहा हूं, लेकिन उसपे जिनके ओएसडी महाराज जी के अधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के मार्क करके भेज रहे हैं, लेकिन वहां कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है। अखबारों में भी गाजियाबाद छपा है कि पुलिस प्रशासन पर भूमाफिया भारी।